तो लगातार आज हमारी नजर 4 रियासतों और एक मरकज के इलाके पर बनी हुई है, जहां पर आज काउंटिंग हो रही है, नतीजे आने वाले हैं। रुझान तकरीबन तमाम रियासतों के अब तक आ चुके हैं। मगरबी बंगाल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और अगर हम मगरबी बंगाल की बात करते हैं तो मगरबी बंगाल में 292 सीटों के नतीजे आना है, जिसमें से रुझानात की बात करें तो 289 सीटों के रुझानात सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू के पास आ चुके हैं। टीएमसी 193 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए रुझान में, और बीजेपी 95 सीटों पर बढ़त बनाए हुए रुझानात की अगर हम बात करते हैं। और इसी तरह से दूसरी अगर रियासतों पर जल्दी से हम नजर डाल लेते हैं, आसाम की बात करते हैं तो कुल 126 सीटों के रुझानात आ चुके हैं। बीजेपी 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 41 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। इसी तरह से पुदुचेरी की बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी 11 सीटों पर, कांग्रेस इत्तेहाद 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। केरला की बात करते हैं तो यहां पर एलडीएफ 94 सीटों पर 140 कुल जो सीटें हैं इसके रुझानात हम तक आ चुके हैं। यूडीएफ की बात करें 43 सीटों पर यूडीएफ बढ़त बनाए हुआ है। और इसी तरह से देखिए मगरबी बंगाल का जो चार्ट है वो आपके सामने आ चुका है। वेस्ट बंगाल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 289 सीटों के 292 में से 289 सीटों के रुझानात न्यूज 18 उर्दू के पास सबसे पहले आ गए, जिसमें से 193 सीटों पर टीएमसी इस वक्त बढ़त बनाए हुए रुझानात में, और बीजेपी 95 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये एक चार्ट और हम आपको इसके जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से टीएमसी 194 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है रुझानात में, और बीजेपी 94 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। कुल 292 सीटें, जिसमें से 289 सीटों के रुझानात न्यूज 18 उर्दू के पास आ चुके हैं। ये रुझानात, क्या इसमें कोई उतार चढ़ाव होगा, क्या इसमें भी कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बंगाल की तस्वीर अभी तक क्या कुछ कह रही है, और इसके अलावा आसाम, पुदुचेरी, केरल और तमिलनाडु में जो रुझानात आए हैं वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन जो फोकस है वो मगरबी बंगाल पर है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ ब्रजेश राय जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, और संजय बघेल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय बघेल जी और ब्रजेश राय जी, दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले संजय बघेल जी, आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। सर, क्या कुछ जो अभी तक ट्रेंड्स हैं, जो अब तक रुझानात हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपकी नजरों में? क्योंकि बीजेपी का जो दावा था वो 200 पार का था, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी कह रही थी कि बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है। अभी तक जो ट्रेंड्स आए हैं, ये आपके तजुर्बे के हिसाब से क्या कुछ कह रहे हैं? क्या इसमें कोई बड़ा उतार चढ़ाव होगा, कोई बदलाव होगा? अबू देखिए, ये जो है हम खास करके बंगाल पे लगातार नजर पिछले 1 साल से बनाए हुए हैं जी। जो हम इस तरह के रिसर्च भी करते रहे हैं। तो मैं देख रहा था कि पिछले 6 महीने पहले से ही उनके जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे पीके प्रशांत किशोर जी। संजय बघेल जी, सर मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। तमिलनाडु से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर देखिए रुझानात आने के बाद लोग किस तरह से जश्न में जुट गए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने जो तंबीह की थी, इलेक्शन कमीशन ने जो एक तरह से वार्न किया था, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसकी खिलाफ वर्जी। आप देखिए कि किस तरह से तमिलनाडु की तस्वीरें हैं, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं और जश्न में शामिल हो गए हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नतीजे आने के बाद किसी तरह का कोई पार्टी कोई जश्न न मनाए, किसी तरह की कोई रैली न निकाली जाए, लेकिन आप देखिए कि बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि इलेक्शन कमीशन की वार्निंग एक तरफ, कोरोना का खतरा एक तरफ, लेकिन वो अपना जश्न जरूर मनाएंगे। हालांकि खतरा, बहुत बड़ा खतरा मुल्क के सामने है और तमाम रियासतों के सामने है, लेकिन ये लोग जो इलेक्शन जीतने के बाद अब सड़कों पर निकल रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से चाहे मर्द हो या खवातीन हो, सभी इस जश्न में शामिल हैं। और यहां तक आप देखिए कि बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है, बच्चे भी शामिल हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग इस जश्न में शामिल हो गए हैं। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो वार्निंग दी थी उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको तमिलनाडु की तस्वीरें हैं। हालांकि तमिलनाडु में किस जगह की, किस डिस्ट्रिक्ट की है, ये तो हम तक खबर नहीं है, लेकिन तमिलनाडु की तस्वीरें हैं।
जहां पर रुझानात आने के बाद ये जश्न मनाया जा रहा है। लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूरा मुल्क कोरोना से परेशान है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और बेड्स नहीं है। लोगों को जो मरीज हैं, जो मुतासिर हैं, उन्हें हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। लेकिन ये लोग जो आज कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, बैंड बाजा बजाया जा रहा है, और ये लोग इलेक्शन कमीशन ने जो वार्निंग दी थी उसकी धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। तो एक तरफ वोटों की गिनती जारी है और दूसरी तरफ अब लोग सड़कों पर निकल आए हैं और जश्न में शामिल हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तंबीह की गई थी, सख्त गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन की तरफ से थी। इसके अलावा कोरोना की गाइडलाइन पहले ही है कि कोरोना अब बहुत खतरनाक होता जा रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार 3 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन लोगों के समझ में अभी नहीं आ रहा है। ये लोग इलेक्शन के नशे में चूर हैं, ये लोग जीत और हार के नशे में चूर हैं, और इन्होंने तमाम गाइडलाइन को ताक पर रखकर अब ये जश्न में शामिल हो गए हैं। तो डीएमके कारकुनान जश्न मना रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने किसी तरह के जश्न पर पाबंदी आयद कर रखी है। पहले ही इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हार या जीत की सूरत में अगर आप इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो आपको जश्न नहीं मनाना है, लोग सड़कों पर निकल कर नहीं आएंगे, किसी तरह की कोई विक्ट्री रैली नहीं निकाली जाएगी। लेकिन डीएमके जिस तरह से जीत कराई है, 139 सीटों पर डीएमके इत्तेहाद अभी तक बढ़त बनाए हुए है और लग रहा है कि उसकी शानदार जीत तमिलनाडु में होगी। तो डीएमके कारकुनान बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं और जश्न में शामिल हैं। कोरोना ज़ाब्तों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो एक तस्वीर संजय बघेल जी देखिए, यह भी है कि पूरा मुल्क कोरोना से परेशान है, लोग जूझ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप तमिलनाडु में देखिए कि किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं। मैं संजय बघेल जी, मेरा सवाल यही था कि अब यहां से मगरबी बंगाल के इस चुनाव को किस तरह से देखा जाए, जो ट्रेंड्स अभी तक आए, इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए अबू, मुझे तो ये पूरी तरह उम्मीद थी जी, क्योंकि 6 महीने पहले से जिस तरह, जैसे कि मैं बोल रहा था कि तैयारी इन लोगों की चल रही थी, प्रशांत किशोर ने जिस तरह से एक स्ट्रेटजी बनाई थी, एक विधानसभा में जाकर के एक विधानसभा में कम से कम 500 सोशल मीडिया ग्रुप एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए वो कंटिन्यूअस लगातार लगे हुए थे। तो ये स्ट्रेटजी मुझे कहीं ना कहीं सब वो चुनावी जो एक तरह से एग्जिट पोल के रिसर्च आ रहे थे और नतीजे आ रहे थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन सबको एकदम धता बताते हुए जो वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि हम जीतेंगे। क्योंकि कुछ भी हो, कोई भी इलेक्शन जो है मानवता और मनुष्यता की बल चढ़ा करके नहीं जीता जाता। और जिस तरह से संदेश गया है, जिस तरह से खासकर बंगाल में अंत तक जिस तरह से प्रचार होता रहा, तो मुझे लगता है किसी भी लोकतंत्र को बचाने के लिए और चलाने के लिए जनता सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जिस तरह कोरोना काल में पूरी एक मनुष्यता कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है, जिस तरह लोग जूझ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, तो अंततः बीच मध्य तक जाते जाते ये चुनाव के पूरा मैसेज पहुंच गया था कि चुनाव प्रमुख है जबकि जनता प्रमुख नहीं है। तो ऐसी शासन व्यवस्था का हमें किस लिए काम है? तो ये मैसेज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने देने की कोशिश किया। फिर बीच में एक इमोशनल अपील जो उनका उस तरह से एक्सीडेंट हुआ और जिस तरह से वो ये इसमें गई व्हील चेयर में पब्लिक के पास, ये एक बहुत बड़ा इमोशनल मैसेज था। और जिस तरह से वो कहीं भी जाकर के एक तरह से आम पब्लिक की तरह पहुंच जाती थी, जुझारू कार्यकर्ता है, आम जनता की कार्यकर्ता है, तो ये मैसेज भी लगातार रहा कि आप कितने भी बड़े पूरे पावर और शक्ति के साथ आ जाएं, मुझे लगता है जनता से जुड़ करके जब तक आप काम नहीं करेंगे तो बहुत बड़े प्रोपेगेंडा, बहुत बड़ी लॉबिंग और बहुत बड़ा इमोशनल अपील आप जो है भावना के आधार पर हमेशा नहीं जीतते। मुझे कहना पड़ रहा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो ये सब चीज सोचना चाहिए कि हर एक जो है रणनीति हर एक जगह लगाएंगे तो वो नहीं चलेगी, क्योंकि जनता जानती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हम हर आपके चैनल पे बोल चुका हूं कि 60% से ज्यादा जब मतदान होता है तो उसमें से 35 से 40% मतदान उसमें यूथ होता है। और यूथ जो है बिल्कुल सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, वो पूरा एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है कि कौन आदमी हमें जो है एकदम से
मुगली घुट्टी दे रहा है और कौन वास्तविकता में हमारे लिए काम कर रहा है। तो ये मुझे लगता है बंगाल का जो रिजल्ट आ रहा है बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। और जैसा कि प्रशांत किशोर भी कह रहे थे, कितना भी दाव चल ले, कुछ भी चल ले, यहाँ जीत तो टीएमसी की होगी। और मुझे लगता है एक बार पुनः उनकी अपनी स्ट्रेटजी जो बनाकर चल रहे थे उसमें वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है संजय बघेल जी, अब यहां से क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि अभी तो ये शुरुआती ट्रेंड है, अभी इसमें बदलाव होगा, आपका तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है कि यहां से क्या कोई बड़ा उतार चढ़ाव होगा, कोई बड़ा बदलाव यहां से देखने को मिलेगा क्या? देखिए इतना बड़ा गैप है, बहुत बड़ा एकदम से बदलाव मान लीजिए हो भी जाए तो कितना बदलाव होगा। मुझे लगता है टीएमसी बहुमत के पूरी तरह से करीब होगी और अपना बनाएगी, क्योंकि मुझे लगता है टीएमसी को 292 में 147 सीट चाहिए जो अपना बहुमत जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए, और वो उतना वो अचीव कर लेगी। मुझे ये जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, अभी जो शुरुआती रुझान आपको दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है शाम तक भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है 15 से 20% का, तब भी टीएमसी आगे मुझे लगता है ये रुझान और ट्रेंड लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, ब्रजेश राय जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश राय जी, 93 सीटों पर इस वक्त रुझानात में ट्रेंड्स की अगर बात करें तो बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। मुझे अमित शाह जी का वो नारा याद आ रहा है, अमित शाह जी ने जो दावा किया था कि 200 प्लस मगरबी बंगाल में आएगी, वेस्ट बंगाल में बीजेपी लेकर आएगी, लेकिन उनका दावा तो यहां पर अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है। अब आगे चल के कुछ चीजें बदले, आगे चल के ये जो ट्रेंड्स हैं बदले या नतीजों में कोई बड़ा बदलाव हो तब तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो चीज अभी यहां तक तो नहीं समझ में आ रही है। ब्रजेश जी। अब्बू जी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो ये बंगाल में गिनती हो रही है और जो राउंड्स हैं मिनिमम 17 है, मैक्सिमम 32 है। किसी सीट पे 17 राउंड का है, किसी सीट पे 32 राउंड का है, जो एवरेज है कि मिनिमम 17 राउंड का है और मैक्सिमम 32 राउंड का ये गिनती है। अभी जो जानकारियां हमें मिली हैं कि लगभग 3 राउंड या उसके आसपास ही लगभग सभी सीटों पे कंप्लीट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो अमित शाह जी ने कहा है उस दिशा में बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया होगा। ऐसी कल्पना के साथ मुझे लगता है 3-4 बजे तक हमें इंतजार करना चाहिए और हम अभी भी आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाएगी। यानी अभी भी आपको उम्मीद है कि बीजेपी जो है वो एक तरह से रुझानात में बड़ा उलटफेर होगा और बीजेपी जीत कर आएगी, बीजेपी सरकार बनाएगी, ये उम्मीद है अभी? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि हमने ग्राउंड पर जब चुनाव देखा है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीचे मेहनत की है और जैसा मैंने कहा कि 17 से 32 राउंड के बीच में राउंड्स होने हैं। किसी सीटों पे 32 राउंड का है, 30 पे है, कहीं 17 का है, कहीं 20 का है। तो जब तक लगभग 50% से ज्यादा राउंड्स कंप्लीट ना हो जाए तब तक अभी देखना चाहिए। मुझे लगता है 3-4 बजे तक जो परिणाम आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ठीक है संजय बघेल जी, यहां पर ब्रजेश राय जी जो काउंटिंग राउंड्स की बात कर रहे हैं, इसका क्या कुछ प्रोसेस होता है? क्योंकि जैसा कि ब्रजेश राय जी ने कहा कि 17 से लेकर 32 राउंड तक ये काउंटिंग चलेगी, क्या कुछ इसका प्रोसेस होगा? कितने राउंड्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद कहा जा सकता है कि अब यहां से कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, बड़ा उलटफेर नहीं होगा? देखिए अबू, जो एक तरह से ये पूरा चुनाव का जो राउंड होता है, जो एकदम से ये गिनती होती है, तो मैं कह सकता हूं कि 1 बजे तक रुझान पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है 50% जो है वोटिंग का ये पता चल जाएगा किधर पूरी तरह ट्रेंड नजर आ रहा है। तो जैसे कि ब्रजेश जी बोल रहे हैं कि 17 राउंड जैसे ही हो जाएगा, तो मुझे लगता है जो 15-16 तक होते होते एक तरह से पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा और 1-2 बजे तक एक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि कौन पार्टी मेजॉरिटी के साथ आ रही है। लेकिन अभी शुरुआती रुझान जो दिख रहा है, कितना भी कर लें, क्योंकि अलग अलग जो सेक्टर्स के पोल के वो निकलते हैं नतीजे, उससे भी एक लोगों का मूड पता चल जाता है, क्योंकि ये लोकसभा नहीं है, विधानसभा है और एक कहीं ना कहीं विधानसभा में एक दूसरे से जुड़े हुए गांव और जो क्षेत्र होते हैं, कस्बे, वो एक दूसरे का मैसेज कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता है। तो ये यदि शुरुआती रुझान ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये आगे भी इसी तरह से परिणाम दे सकते हैं। मैं बार बार कर रहा हूं, 15 से 20% का उलटफेर हो सकता है, तब भी 193 और 94-95 का जो अभी चल रहा है, ये बहुत बड़ा मार्जिन है।
तो कितना भी कर लें तो मुझे लगता है 160 और 170, जैसे कि मेरा आकलन था, जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया था इस पे, तो मुझे लग रहा था कि 170 180 के बीच टीएमसी लेकर आएगी। तो मुझे लगता है हो सकता है 1-2 बजे तक उस तरह के रुझान से ये चीजें निकल कर आ जाए सामने। बिल्कुल। लेकिन संजय बघेल जी, अगर 94 पे अभी बढ़त बनाए हुए बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, रुझानात हालांकि है, और अगर इसी तरह से उसके नतीजे भी आते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि यह भी ममता बनर्जी की एक तरह से इसे हार माना जाएगा? अगर 100 के करीब सीटें आती हैं नतीजे आने के बाद बीजेपी की, तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत होगी मगरबी बंगाल में। नहीं, बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि बंगाल में बीजेपी ने जिस तरह से अपनी प्रेजेंस बनाई है, जिस तरह से जितना मेहनत किया है, लेकिन जितना मेहनत किया है, जितनी ताकत जो की है, पूरी तरह से सरकार लग गई है, सरकार के पूरे बड़े मंत्री लग गए हैं, उसके बाद भी यदि इतना रिजल्ट आता है तब भी हम बोलते हैं कि उनकी जीत है। लेकिन जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार बीजेपी 200 पार है, एक तरह से इस हिसाब से भी हम देखें जो उनका एक्सपेक्टेशन थे, वहां पे हार मानी जाएगी। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने उनके एग्जिट पोल थे, जितने उनके इंटरनल रिसर्च थे, उनका सबका यही कहना था कि कुछ भी हो इस बार बीजेपी 180 से 200 के आसपास पहुंचेगी। और मैं कुछ अंदरूनी बात बता रहा हूं कि वो ये पूरा एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कुछ भी हो हम मेजॉरिटी बनाएंगे। लेकिन जो लास्ट के जो हुई है वोटिंग, खासकर 34 सीटों पे, तो वहां पे मुझे लगता है बहुत उलटफेर हुआ होगा, क्योंकि एक पूरा मैसेज चला गया है कि लाशों पर लोकतंत्र का जो उत्सव, चुनावी उत्सव नहीं मनाया जाता। ये जो मैसेज गया है पूरे देश में, और जिस तरह से सिस्टम फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो कट्टर समर्थक थे बीजेपी के, आज उनके विरोध में है। कहीं ना कहीं ये मैसेज सिर्फ बंगाल में ही नहीं गया है, दूसरे अन्य राज्यों में जाएगा और जिसका ये परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ये जो धीरे धीरे मैसेज एकदम से कहीं ना कहीं ये एक तरह से बंगाल में भी पहुंचाने की कोशिश किया ममता बनर्जी ने, और बार बार अपने चुनावों में कहा कि लाशों पे राजनीति हो रही है, चुनाव हो रहे हैं, और इस तरह से बार बार वहां पे पूरी ताकत लगाई जा रही है। ये मुझे लगता है ये संदेश वो देने में लास्ट तक कामयाब हुई हैं, और इसका पूरा फायदा उनको यहाँ पर दिखाई देता है। बिल्कुल। ब्रजेश राय जी, जो बात संजय बघेल जी कह रहे हैं, क्या वाकई में बीजेपी आखिर में, क्योंकि शुरू में तो सारी चीजें सही चल रही थी, कोरोना का भी इतना ज्यादा असर नहीं था उस वक्त तक, लेकिन आखिर के जो मरहले हुए हैं, क्या आपको लगता है कि उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी, कोरोना के जो मामले बढ़े उसमें बीजेपी फिर एक तरह से पिछड़ती गई? जिस तरह से ममता बनर्जी ने लगातार अटैक किया बीजेपी पर, या इसके अलावा दूसरे अपोजिशन ने बीजेपी पर अटैक किया, तो क्या आपको लगता है कि कोरोना भी एक बड़ा इश्यू बना इस बार मगरबी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में? देखिए, मैं मानता हूं कि बिल्कुल जो हमारी सभाएं थी कोरोना के कारण, बड़ी सभाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की, और जिनके प्रति पूरे देश की जनता का विश्वास है, माननीय गृह मंत्री जी की और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, जो कई बड़ी सभाएं थी वो स्थगित करनी पड़ी। कहीं न कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो 50,000, 60,000, 1 लाख लोगों की सभा होनी थी, 2 लाख लोगों की होनी थी, वो 500 पे रह गई। तो कहीं न कहीं थोड़ा जनता तक अपनी बात पहुंचाने का थोड़ा रहा होगा, ऐसा नहीं कहता हूं मैं, बिल्कुल रहा होगा ये भी। लेकिन अभी मैं बार बार ये कह रहा हूं, 3 सीट से जब हम इतना रुझान पे आ रहे हैं ना, तो अभी ये 3-4 राउंड पे मुझे परिणाम की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें 3-4 बजे तक इंतजार करना चाहिए, जब बंगाल की जनता ने इतना प्यार दिया है कि हम देखिए 3 सीट पर थे, और आज आप ही दिखा रहे हैं कि लगभग 95-96 हमारा जो है ट्रेंड उसमें आ रहा है, रुझान में आ रहा है, ट्रेंड में आ रहा है। तो मैं निश्चित तौर पे आपको बताऊं, जब धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ेगी, वैसे ही आप बिहार के चुनाव में देख लो, प्रारंभिक दौर में क्या हुआ था, बाद में परिणाम आया तो उसका, और लगभग 6-8-9 बज गया था परिणाम आते आते रात में। इसलिए कोरोना के कारण गिनती भी बहुत धीमी गति से हो रही है, इसलिए अभी इस रुझान को परिणाम के रूप में देखना मुझे लगता है जल्दीबाजी होगी थोड़ा। नहीं, ये देखिए, अब नतीजे जो भी आए वो तो अलग चीज है। ब्रजेश जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से ये कहा गया कि कोरोना के दौर में और कोरोना के मामले जितनी तेजी से बढ़े, क्या इसका असर पड़ा? ममता बनर्जी, जो बात यहां पर संजय बघेल जी कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने अपनी रैलियों में बाद में कहना शुरू किया कि लाशों पर सियासत की जा रही है, सीधा सीधा कोरोना के जो मामले बढ़े उसका पूरा आरोप लगाया गया बीजेपी पर, बीजेपी की बड़ी बड़ी रैलियों पर, जहां पर अमित शाह, नड्डा जी बगैर मास्क के रैलियों में शामिल हुए। क्या इसका भी असर पड़ा?
जो आज ट्रेंड में नजर आ रहा है, जो सीटें नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ने रैली नहीं किया था क्या? और मैं आप जो ममता बनर्जी लाशों की राजनीति करती हैं, बात करती हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लगभग 130 कार्यकर्ताओं को उनके लोगों ने राजनीतिक कारणों से उनकी हत्या कर दी गई। ये लाशों की राजनीति नहीं थी। देखिए, ये रैली क्या ममता बनर्जी से रैली नहीं कर रही थी क्या? उनके पार्टी के नेता रैली नहीं कर रहे थे? ये कोई विषय नहीं है। देखिए, हमने लास्ट के दो चरण थे, लगभग 2 या 3 चरण थे, तो हमने इसलिए कि कोरोना का बहुत संकट बढ़ रहा था और हम बंगाल की जनता को खतरे में नहीं डालना चाहते। या तो ममता जी को चुनाव प्रचार बंद कर दी होती और हम किए होते तो आप कहते हैं, या तमिलनाडु में चुनाव प्रचार बंद हो जाता, सब तो कर ही रहे थे ना। बिल्कुल। संजय बघेल जी, मगरबी बंगाल में या बंगाल की अगर हम बात करें तो यहां पर यह कहा जा रहा था कि तीसरी बार ममता बनर्जी इस बार थी, और क्या आपको लगता है कि एक चीज यह भी मानी जा रही थी जिसे लेकर बीजेपी ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी कि एंटी इनकम्बेंसी का भी असर पड़ेगा ममता बनर्जी, क्योंकि लगातार चुनाव लड़ रही हैं, लगातार काफी दिनों से मगरबी बंगाल की सत्ता पर हैं, लेकिन वो चीज भी अभी तक नजर नहीं आई। रुझानात की बात करो, और जितनी ज्यादा मेहनत बीजेपी ने की थी, खासतौर से बीजेपी के होमवर्क की अगर हम बात करें, उसमें किसी तरह की कमी नहीं रही, लेकिन फिर नतीजे बीजेपी के हक में जाते नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना मेहनत आज के समय में या किसी स्टेट में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहता हो, चाहे लोकसभा का चुनाव रहता हो, जितनी मेहनत और ताकत बीजेपी लगाती, इवन तो मैंने आंध्र प्रदेश में देखा कि आपके जो नगर पालिका के चुनाव हुआ उसमें भी जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेता मैदान पर उतर गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेहनत करने में बीजेपी सबसे आगे है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, ये राजस्थान का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का चुनाव नहीं है जहां एक बार बीजेपी की सरकार आती है, जहां एक बार कांग्रेस की सरकार आती है। बंगाल का इतिहास रहा है कि वहां के चुनाव में हिंसा कभी हमेशा कुछ न कुछ थोड़ी बहुत हुई है। तो इस बार भी हिंसा यदि हुई है तो ये कोई मुझे पहली बार नहीं लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि बंगाल का एक तरह से मतदाता जो है, यदि एक बार मूड बना लेता है तो वो परमानेंट थोड़ा कुछ समय के लिए मौका देता है, चाहे वो ज्योति बसु सीपीएम और सीपीआई का शासन रहा हो, चाहे तृणमूल का रहा हो, या चाहे पहले कांग्रेस का रहा हो। तो वो बीजेपी बंगाल का चुनाव इस मामले में थोड़ा अलग है। यहाँ ताकत भले आपने बनाई, आपने जमीनी कार्यकर्ता तैयार किया, बहुत लोग उनसे टूटकर, जैसे असम में हेमंत बिस्व शर्मा जैसे टूटकर आए, कांग्रेस सर के बीजेपी में है, यहाँ पे भी आए शुभेंदु अधिकारी जिसमें से अभी तक आगे जो दिखाई दे रहे थे कि चल रहे थे, तो वो सब किया। लेकिन इन सब के बावजूद मैं बोलता हूं कि वहां बंगाल का जो मानुस है, कहीं ना कहीं अपने धरती से माटी और मानुस को पहले जो है प्रियॉरिटी देता है कि कौन हमारे अंदर का है और कौन बाहर का है। तो वो वहां के लोग टूट करके तो गए, लेकिन वो बार बार बंगाली जो अस्मिता का सवाल आता है उसको उठाने में, उसको पब्लिक के बीच में ले जाने में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बार बार इसको रिपीट करती रही और इसके माध्यम से वो मैसेज देती रही। और ये जो बार बार हम कह रहे हैं कि कोरोना वाला जो इशू है, ये कुछ भी कह लें, कितना भी बड़ा एकदम से सफाई दे दें, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब सरकार आपकी है तो इलेक्शन कमीशन आपके इशारों पे चलेगा। तो इलेक्शन कमीशन चाहता, चुनाव आयोग चाहता तो इस तरह के चुनाव को थोड़े दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता था, क्योंकि आज पूरे देश की नहीं दुनिया की नजरें कहीं ना कहीं जो कोरोना की महामारी भारत में फैली है और सबसे आगे निकल गई नंबर 1 पे, तो सब पूरी दुनिया कह रही है कि एक तो पूरे जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं वो बहुत बड़ा कारण है, दूसरा कुंभ, हरिद्वार का कुंभ। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं, सरकार चाहती तो ये दोनों को रुकवा सकती थी। और ये मैसेज आज जिस तरह से लोगों को घरों से लोग जा रहे हैं, जिस तरह से एकदम ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये कोई नहीं कहेगा कि ये स्टेट की फेल्योर है, ये सेंट्रल का फेल्योर है। क्योंकि 1 साल पहले जिस तरह से आप मैनेजमेंट करके अपनी पीठ थपथपा रहे थे, आज पूरी देश ही नहीं दुनिया कह रही है कि आप ये व्यवस्था करने में असफल रहे। और ये मैसेज मुझे लगता है पूरे देश में गया है, जिसका परिणाम बंगाल का चुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है वो भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन संजय बघेल जी,
बंगाल से अभी नंदीग्राम से जो खबर आ रही है वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी है। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी यहां से अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं, ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। तो इस मुकाबले को किस तरह से देखेंगे आप? देखिए, नंदीग्राम का जहां तक सवाल है, मुझे बिल्कुल डे वन से लग रहा था कि यहाँ की शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे, क्योंकि वो उनका गढ़ क्षेत्र रहा है और नंदीग्राम पहले ही बहुचर्चित मामला रहा है। और जिस तरह से ममता बनर्जी का यदि सबसे बड़ा बंगाल में फेल्योर हुआ है तो वो नंदीग्राम ही है, क्योंकि जिस तरह से वहां के लोगों को रोजगार को छीना गया है, एक तरह से प्लांट लगाते लगाते टाटा का जिस तरह से चीजें हुई थी, वो मैसेज लोगों के मन में है। तो एक लोग कहीं ना कहीं खपा तो ममता बनर्जी से थे, लेकिन वो बाद में चीजें समझ में आए कि वो कितना बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ा। और शुभेंदु अधिकारी चूंकि वहीं से थे, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए होकर के जिस तरह लोगों के बीच में ले जाएंगे, वो तो चुनाव वहां पे जीतेंगे। यहाँ ममता बनर्जी भले हार जाए, लेकिन ओवरऑल बंगाल की जहां तक बात है, वो मैं बार बार कह रहा हूं कि ममता बनर्जी अपनी पकड़ जो है लगातार बनाती रही और व्हील चेयर में भी जिस तरह लोगों के बीच में जाती रही, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी और सहानुभूति भी उन्होंने अपने लास्ट मोमेंट तक खींचा है। बिल्कुल ब्रजेश राज जी, नंदीग्राम से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। ममता बनर्जी पीछे चल रही है और शुभेंदु अधिकारी यहां से बढ़त बनाए हुए हैं। तो ट्रेंड्स में बीजेपी अगर पीछे भी है, लेकिन नंदीग्राम में कम से कम टक्कर दे रही है बीजेपी। अब्बू जी, में हम नंदीग्राम भी जीत रहे हैं और बंगाल भी जीतेंगे जी। आप थोड़ा देर इंतजार करिए। देखिए, नंदीग्राम की जनता ने भी ममता दीदी को नकार दिया है और बंगाल की जनता भी नकार दिया है वोटों में। और वो गिनती का परिणाम बहुत जल्दी जब 3-4 बजेगा, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो ट्रेंड है, जब ये परिणाम के स्वरूप में जाएगा, तो वहां आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखेगी। ठीक है। अब ब्रजेश राज जी, आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि अभी तक जो ट्रेंड्स आ रहे हैं ये इनमें बड़ा उतार चढ़ाव होगा, आखिर इतना कॉन्फिडेंस क्यों? क्या मेहनत आप लोगों ने ज्यादा की है, या जिस तरह से बहुत से बड़े बड़े चेहरे टीएमसी के बीजेपी ने तोड़ के अपने अपने खेमे में लेकर आई, बीजेपी में आए टीएमसी के बहुत से लीडर, आखिर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि बीजेपी ही जीत रही है, बीजेपी की ही सरकार बनेगी? देखिए, बंगाल की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। बंगाल की जनता ममता दीदी के जो हिंसावादी शासन था उनका, उसके खिलाफ वोट दिया है। बंगाल की जनता विकास चाहती है। बंगाल की जनता डबल इंजन वाली सरकार चाहती है। इसलिए बंगाल की जनता का जो आत्मविश्वास था, उसी आत्मविश्वास के साथ हम बोल रहे हैं। बिल्कुल, यानी बंगाल का एक तरह से पूरा नक्शा बदलने वाली है बीजेपी, और जो मेहनत बीजेपी ने की है उसे अभी भी संजय बघेल जी, बीजेपी ने जो मेहनत की, इसमें दो राय ने, आप भी इस चीज को मानते हैं कि बीजेपी ने जो मेहनत की है वो शायद कोई दूसरी पार्टी है, यहां तक कहा जाए कि टीएमसी भी उस तरह से मेहनत नहीं कर पाई है। तो क्या वाकई में ब्रजेश राज जी जो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अभी बड़ा उलटफेर होगा, क्या आपको लगता है? इस कॉन्फिडेंस में अभी आपको कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है? हाँ अबू, देखिए, बिल्कुल इसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना मेहनत बीजेपी करती है किसी भी चुनाव के लिए, उतना आज के समय में भारत की कोई भी पार्टी नहीं कर रही, इसमें दो राय नहीं है। हाँ। और जिसका परिणाम है कि बीजेपी जहां ना के बराबर थी बंगाल में, आज यदि 90 से आगे सीट पे ट्रेंड पे आगे बढ़ रही है, वो मेहनत का ही परिणाम है। और जिस तरह मेहनत करके एक तरह से वहां के टीएमसी के लोगों को और दूसरे अन्य पार्टियों के लोगों को अपनी तरह शामिल किया, उसका परिणाम है कि वो एक तरह से ना के से होकर लगभग 0 से होकर के 90 से आगे जा रही मेहनत का परिणाम है। लेकिन कहते हैं कि मेहनत करना एक बात है और भीड़ जुटा लेना भी एक बात है, लेकिन मैसेज आपका क्या जाता है, आप जो है वहां कितना एकदम से वहां के लोगों के लिए अपना संदेशा भेज सकते हैं, कितने कारगर ढंग से काम कर सकते हैं, जब पूरा सिस्टम ही कहीं ना कहीं, मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरे देश में एक तरह से फेल होता नजर आ रहा है। तो ये लग रहा है कि जो देश नहीं संभाल सकता वो राज्य कैसे, भले डबल इंजन की सरकार हो, लेकिन डबल इंजन की सरकार तो तभी काम कर पाएगी जब आपका सिस्टम पूरी तरह अच्छा, जितने अच्छे ढंग से स्ट्रेटजी बनाकर एकदम से आप चुनाव में जाते हैं,
उसी तरह से स्ट्रेटजी बनाकर इस देश का जो सबका साथ सबका विकास लेकर जो आपका मुद्दा था वो लेकर चले होते, क्योंकि विकास यदि आगे रखा हो जाता तो मुझे लगता है बंगाल में कुछ आज का परिणाम और होता। लेकिन बार बार वो राम का नाम लेकर के, दुर्गा का नाम लेकर के, काली का नाम लेकर के जिस तरह से, तो हमें लगता है कि ये भावनात्मक मुद्दे कुछ समय के लिए एक बार तो चल सकता है, लेकिन बार बार एक ही तरह के मुद्दों को यदि रिपीट करते करके आप चुनाव पे जाते हैं तो ये मुद्दा बार बार नहीं चलता है। पब्लिक ये सब जानती है कि इसका संदेशा क्या है, ये हमारे बीच में भाईचारा बढ़ाना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज पब्लिक के दिल में क्या था, पब्लिक का दिल किसने जीता है, वही आज नतीजे एक तरह से जाहिर हो रहे हैं और उसी तरह से नतीजे भी आ रहे हैं सीधे। और इस वक्त की बड़ी खबर टीएमसी 200 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जी हां, न्यूज 18 उर्दू सबसे पहले आपको बता दे 200 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस वक्त बढ़त बनाए हुए रुझान में 200 सीटों पर, यानी डबल सैकड़ा जो है, दोहरी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है टीएमसी ने। 200 सीटों पर टीएमसी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी रुझानात में 91 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 292 सीटों में से 291 सीटों के रुझान सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू के पास आए हैं। टीएमसी 200 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। डबल सैकड़ा, दोहरी सेंचुरी मारी है ममता बनर्जी ने। टीएमसी 200 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए। सीधे और बातचीत करने के लिए, अपडेट लेने के लिए हम कोलकाता का रुख करेंगे। हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, ट्रेंड्स में और रुझानात में टीएमसी ने डबल सैकड़ा मार दिया है, दोहरी सेंचुरी, 200 पर पहुंच गई है ममता बनर्जी। बिल्कुल, जैसा कि ममता बनर्जी बार बार दावा कर रही थी और जिस तरह से मेहनत की अगर बात करें कि सियासी लीडरान ने किस तरह से मेहनत की है, तो इसमें ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रही थी। भले ही हमने उनको पदयात्रा करते देखा था और व्हील चेयर पर भी, जब उनके पैरों में चोट लगी थी तो व्हील चेयर पर भी वो उसी तरह पदयात्रा करती नजर आई थी। यानी ममता बनर्जी रुकी नहीं थी, थमी नहीं थी, वो अपने इलेक्शन प्रचार में इसी जोरों शोर से लगी हुई थी, जिसका परिणाम जो है, जिसका नतायज जो है वो आज आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि हम इसे हतमी रिजल्ट नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी इसमें कुछ उलटफेर हो सकता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से चौथे राउंड की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है, ख़त्म होने जा रही है कहीं कहीं पर, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन सबसे अहम बात कि बंगाल में 294 सीटों का जो है वो इलेक्शन के नतायज, 294 सीटों की बंगाल असेंबली इलेक्शन है, 2 सीटों का इलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि दोनों उम्मीदवार कोविड की वजह से वो अपनी बिल्कुल शबाना, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें कि न्यूज 18 उर्दू के पास सबसे पहले कुल 292 सीटों के रुझानात आ गए हैं। जी हां, कुल 292 सीटों के रुझानात सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू के पास आए हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी के खाते में रुझानात में 200 सीटें और बीजेपी 91 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो कुल 92 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, 200 सीटों पर टीएमसी बढ़त बनाए हुए है। तो इस तरह से कुल मगरबी बंगाल में 292 सीटों के नतीजे आना है। कुल 292 सीटों के रुझानात सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू के पास आए हैं। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बीजेपी 92 सीटों पर रुझानात में, ट्रेंड्स में बढ़त बनाए हुए है और टीएमसी 200 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। सबसे पहले, सबसे दुरुस्त और सबसे तेज जो रुझानात हैं वो न्यूज 18 उर्दू अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की जो तस्वीर है, टीएमसी 200 सीटों पर रुझानात में बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 92 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और कुल 292 सीटों के रुझानात में से 292 सीटों के रुझानात न्यूज 18 उर्दू के पास सबसे पहले पहुंच चुके हैं। शबाना, रुझानात तो सबसे पहले न्यूज 18 ने दे दिए, नतीजा या रिजल्ट, पहला रिजल्ट कितनी देर में मिल सकता है? शुरू हुई है तो कुछ घंटे और लगेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं है वो साफ हो चुका है और इसमें बहुत ज़्यादा उलटफेर
नहीं हो सकता। लेकिन जो सबसे अहम बात कि नंदीग्राम सीट जो है वो सबसे अहम होगी, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भले ही 200 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, कामयाबी हासिल करने के रुझान पर है, लेकिन नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी अभी भी पीछे चल रही है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी अपनी साख बचा पाने में कामयाब नहीं हो पाती हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ममता बनर्जी अपने जीते हुए उम्मीदवार या अपने पार्टी के लीडरान को एक छत के नीचे रख पाने में कितना कामयाबी हासिल कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में बीजेपी में जो जाने का सिलसिला शुरू हुआ था तृणमूल कांग्रेस के लीडरान का, आप देखें कि शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के सबसे करीबी लीडर थे, मजबूत लीडर थे, नंदीग्राम आंदोलन में ममता बनर्जी के साथ रहते, आज वही ममता बनर्जी के साथ कड़ी टक्कर दे रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी के साथ है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अगर नंदीग्राम शबाना, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नंदीग्राम सीट पर जो है वो सबकी निगाहें बनी हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपनी साख बचा पाने में कामयाब हो। और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक तरफ तो मगरबी बंगाल में बड़ी बढ़त बनाए हुए है ट्रेंड्स की, अगर हम बात करें, रुझानात की बात करें तो टीएमसी की बड़ी बढ़त नजर आ रही है। 201 सीटों पर टीएमसी इस वक्त बढ़त बनाए हुए, और बहुत जल्दी न्यूज 18 उर्दू अब नतीजों की तरफ हम बढ़ेंगे और पहला नतीजा भी मगरबी बंगाल से न्यूज 18 उर्दू पर सबसे पहले आने वाला है। कहीं मत जाइएगा, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब बारी नतीजों की है। रुझानात तो मुकम्मल हो गए, सबसे पहले 292 सीटों के रुझानात न्यूज 18 उर्दू ने अपने नाजरीन तक पहुंचाए हैं और अब बारी नतीजों की है। पहला नतीजा भी मगरबी बंगाल से कुछ ही देर में आने वाला है। कहीं मत जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।